जय माता दी दोस्तों। रामनवमी का पर्व वर्ष 2024 में हमें कब मनाना है, सही डेट और सही टाइम क्या है, नवमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, पूजा का शुभ समय क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा के साथ में और भी किस देवता की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, तभी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। इस दिन कौन से पाठ, कौन से मंत्र, कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को हम प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, बहुत सारी बातें रामनवमी पर्व से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यानी कि नवमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और हम सभी रामनवमी को जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने से हमें भगवान सूर्य की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य वंशी थे। इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और चैत्र माह से ही हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है। जैसे कि जनवरी महीने से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होती है, उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर की शुरुआत चैत्र माह से होती है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, इस तरह से ये हिंदू महीने के नाम हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो इस तरह से चैत्र माह से हिंदू कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने ही धर्म की रक्षा के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था और हमारे धर्म की रक्षा की थी। इसलिए हिंदू धर्म में रामनवमी पर्व को पंच महाव्रतों में जोड़कर देखा जाता है। यदि आप कोई व्रत उपास नहीं करते हैं तो आपको रामनवमी व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन हमें पूजा कब करनी है और रामनवमी का पर्व हमें कब मनाना है, तो देखिए, वर्ष 2024 में 17 अप्रैल दिन बुधवार को रामनवमी पर्व मनाना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। जैसे कि नवमी तिथि 16 अप्रैल से ही शुरू हो जा रही है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। इसलिए 17 अप्रैल को दिन में दोपहर 12 बजे जब नवमी तिथि लगती है, तभी हमें उस नवमी का मान्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और पूजा का शुभ समय क्या है। दोस्तों, नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है 16 अप्रैल को दिन में 1:23। नवमी तिथि की समाप्ति हो रही है 17 अप्रैल को दिन में 3:14 पर। ठीक है, तो इस तरह से ये नवमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है दिन में, और दिन में ही पूजा करने का ज़्यादा महत्व बताया गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिन में हुआ था 12 बजे। तो आप 12 बजे के लगभग पूजा करें। देखिए, पूजा करने का भी शुभ समय समझ लीजिए। 17 अप्रैल दिन बुधवार को दिन में 11:03 से लेकर 1:38 तक का समय पूजा का शुभ समय है। इस समय आप अपने घर में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, इसलिए आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा चौकी पर रखें, पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले रंग के भोग मिष्ठान के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना आप जरूर करें। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करें। यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें। थोड़ी सी हल्दी डाल के भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को आपको जल देना है। वैसे तो नित्य नियम से आपको यश, मान, सम्मान की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर जानकारी डिटेल में है, आप देख सकते हो। लेकिन रामनवमी पर्व पर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर भगवान सूर्य की भी आराधना जरूर करना चाहिए। और जो आप ये राम दरबार की प्रतिमा लेंगे, उस पर भगवान सूर्य का चित्र भी अंकित होता है। उनके जो सिंहासन है भगवान श्री रामचंद्र जी का, वहाँ पर सूर्य अंकित है, इसलिए आप उनकी पूजा स्वतः ही करें। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हम कैसे करेंगे? आप पूजा अपने भक्ति भाव से करें। पंचामृत का विशेष प्रयोग होता है इस दिन। यदि आपके पास
भगवान लड्डू गोपाल हैं, जो भगवान विष्णु का बाल रूप माना जाता है, यदि वो हैं तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो दही से ही अभिषेक कराकर शुद्ध साफ वस्त्र लेकर आएं। जैसे हमारे घर लाला का जन्म होता है, हमारे बच्चों का जन्म होता है, तो हम लोग मीठे पकवान बनाते हैं, गीत गाते हैं, हम लोग बच्चों के लिए नए वस्त्र लाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। इसी तरीके से आपको भी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रसन्नता के लिए लड्डू गोपाल को स्नान करा के सुंदर पीले वस्त्र पहनाकर भी चौकी पर आपको रखना चाहिए। और देखिए, माता दुर्गा की पूजा के साथ भी आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा की पूजा उपासना करके लंका पर उन्होंने युद्ध शुरू किया था। इसलिए आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा माता दुर्गा के साथ में भी चौकी पर आप आसन विराजमान कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तो देखिए, आपको एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, पीले रंग के वस्त्र बिछाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी की राम दरबार की प्रतिमा रखें, जिसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, उनके चारों भैया, हनुमान जी सभी विराजमान होते हैं। और पूजा में आपको तुलसी पत्र, कमल के पुष्प, ये 2 चीज़ आप जरूर भेंट करें। भोग प्रसाद जब भी हम लगाएंगे तुलसी पत्र के साथ में, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप भगवान रामचंद्र जी का माना जाता है, तो इसलिए उनका भोग प्रसाद तुलसी पत्र के साथ में ही हमें अर्पित करना होता है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करें। पीले रंग के, आप चाहे लड्डू का भोग लगाएं, पीले रंग की बर्फी का भोग लगाएं, आप केसर की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, और आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। कोई भी भोग आप लगाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करें कपूर से। उसके बाद अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन अपने घर में 5 दिए जरूर लगाने चाहिए। इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पे, तुलसी के विरुआ के पास में, पानी की टंकी के पास में, अपने पूजा मंदिर में सूर्यास्त के बाद दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद ये 5 दिए आपको ज़रूर लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं, आटे के दिए बना सकते हैं, घी के दिए हों तो ज़्यादा अच्छा है। यदि घी नहीं है तो आप तिल के तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन तुलसी के पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि तुलसी का भी एक स्वरूप कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी का माना जाता है, और माता सीता स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। इसलिए आपको तुलसी जी के पास एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पाठ हमें कौन सा करना होता है, तो देखिए, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप रामचरितमानस से बाल कांड का पाठ कर सकते हैं। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का वर्णन बताया गया है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया था, ये कथा इसमें है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आप रामनवमी व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। अपनी कामना हेतु कुछ ना कुछ इस दिन व्रत उपास करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी होती है। ऐसे यदि आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के व्रत उपास को करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। आप माता दुर्गा की पूजा उपासना उस दिन, क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन है और माता सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं, तो आप साथ में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।